हमारा आज का विषय है दिल्ली ब्लास्ट, आतंक का खेल, व्हाइट कॉलर का मेल। अभी तक देश में जब भी आतंकी हमले, आतंकी वारदात होती थी तो इस धारणा के साथ हम देखते थे कि कुछ बेरोजगार किस्म के नौजवान, कुछ भटके हुए नौजवान, कुछ कम पढ़े लिखे हुए नौजवान धार्मिक बदान्यता के या आर्थिक प्रलोभन के चलते ऐसी घटनाओं के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं और गलत राह पर चल देते हैं, जिसकी कीमत पूरे समाज को और देश को उठानी पड़ती है। पर ये जो ताजा मसला है ना, यह हमें हैरान कर देता है और नए सिरे से विचार करने के लिए बाध्य करता है। जो लाल किले के नजदीक मेट्रो स्टेशन पे बम धमाका हुआ और जिसमें 12 से अधिक जाने गई और कई लोग घायल हुए, उसके संदर्भ में अभी तक जो जांच हुई है, उसके जो पहलू निकल कर आ रहे हैं, वो हमें बहुत गहरी चिंता में डाल रहे हैं। अभी तक इस घटना से जुड़े तकरीबन 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 12 लोगों को आतंकी होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है और इन 12 में 6 जो हैं वो डॉक्टरी पेशे से ताल्लुक रखते हैं, अर्थात पढ़े लिखे नहीं, अत्यधिक पढ़े लिखे हैं। इसमें जो मास्टरमाइंड के तौर पर हैं डॉक्टर शाहीन शाहिद, उम्र करीब 45 साल है, वो भी पढ़ी लिखी डॉक्टर थी। उनके साथ में डॉक्टर मुजम्मिल शकील हैं। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहेंगे तो हमारे पास जो नाम है डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, इसके अलावा डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक, ये 6 लोग तो गिरफ्तार हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो जिस व्यक्ति के संदर्भ में ये शक है कि इस व्यक्ति ने कार चलाते हुए विस्फोट कर दिया, डॉक्टर उमर नबी, वह भी पेशे से डॉक्टर था। तो अब सवाल इस बात का है कि आखिर ये पढ़े लिखे लोग आतंक की राह पर क्यों चल दिए, पहला सवाल। दूसरा, जितने भी नाम निकल कर आ रहे हैं तो वो इस धारणा को ही बल देते हुए दिखते हैं कि यह देश इस्लामी आतंकवाद की चपेट में है, इस्लामिक आतंकियों के चंगुल में इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम के आधार पर, धार्मिक मदान्यता के आधार पर देश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और जब भी इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो उसके साथ में पाकिस्तान से जुड़े हुए तार भी दिखते हैं। तो जब हमें यह बताया जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पड़ोसी को सबक सिखा दिया गया और उन तमाम आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, और जब पड़ोसी ने गुहार लगाई तो ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया, तो उसके बाद में अब जब ये घटना हो गई है तो क्या रुका हुआ ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू करने की हम उम्मीद करें? और इस बार हम किस आग्रह के साथ में इसे रोक देंगे, ये सवाल जहन में आता है। क्या